हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका इसके क्लासेज में। हमने जो मैट्रिक्स का पहला लेक्चर था उसके बारे में हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स को किस प्रकार शो करते हैं हम। तो आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैट्रिक्स का जो 3.1 का पहला क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर क्या है। कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमको 2 5 2 5 19 -7 35 -2 35 -2 5/2 12 -5 1 और √3। ये क्या दे रखी है हमको, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है हमको, ये मैट्रिक्स। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन तीनों क्वेश्चनों को हमें इस मैट्रिक्स की सहायता से क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना, हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर किस प्रकार निकालते हैं, उसका क्या सूत्र होता है, नंबर ऑफ द रो इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ द कॉलम। क्या होता है इसका सूत्र, नंबर ऑफ द रो इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। इसका क्या सूत्र होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि पंक्तियों की संख्या इनटू क्या होता है, स्तंभों की संख्या को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या पता लगाना है कि रो कितनी है और क्या है, कॉलम कितने हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें रो कितनी है, पहली रो R1, दूसरी रो R2 और तीसरी रो। यानी रो कितनी है हमारी, 3 रो है। रो कितनी है, 3 है। अब दूसरे नंबर पे हमें क्या पता लगाना है, कॉलम। कॉलम कितना है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम है। कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। क्या है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 3/4। क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/4 हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, नंबर ऑफ द रो एंड नंबर ऑफ द कॉलम। तो मैंने बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल यानी कि जो क्षैतिज लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल नंबर सेकंड सवाल है हमारा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि हमें क्या निकालना है, इस जो मैट्रिक्स हमने दे रखी है उसमें कितने एलिमेंट्स है वो हमें पता लगाना है। हमारा पहला तरीका होता है कि हम या तो उसको एक एक को गिन ले, लेकिन अगर शॉर्ट में हमें एक एक को नहीं गिनना है तो हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है, 3/4, तो क्या हो गया, ये 12 हो गया। क्या हो गया, ये 12। तो यही हम इसके अंदर केवल कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स होंगे। हम इनके दे सकते हैं 12 ही एलिमेंट्स है। यानी कि इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, जो हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं n से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, m × n। यानी कि इनको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनका हमें पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि हमें इसके कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, एलिमेंट्स। जैसे हमें निकालना है A13 निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें किस प्रकार से शो करते हैं, A11 A12। अब A13 का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जब इसको AIJ इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स को शो करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं हम, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उसको किस प्रकार लिखते हैं, AIJ के रूप में। तो I का क्या मतलब होता है, विच रो। I का क्या मतलब होता है, विच रो। और J का क्या मतलब होता है, विच कॉलम। यानी कि I का क्या मतलब होता है, कौन से कॉलम में। तो I के स्थान पर क्या है,
आई का क्या मतलब होता है कौन सी रो यानी कौन सी पंक्ति में है, तो आई के स्थान पर क्या है 1, यानी कि ये कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है ये अभी अब। और दूसरा क्या है हमारा जे, जे का क्या मतलब होता है विच कॉलम, यानी कि कौन से स्तंभ में है, तो कौन से स्तंभ है, तीसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तो ये हो गई, तीसरा स्तंभ कौन सा हमारा ये हो गया, तो कौन सा अवयव हो गया हमारा ये वाला, तो कौन सा अवयव है 19। अगला पूछा है हमसे A21, A21 बराबर क्या होता है, A21 का क्या मतलब है, आगे वाला क्या है आई, आई के स्थान क्या होता है विच रो, तो ये क्या है 2 यानी कि दूसरी हमारी पंक्ति में है, कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। और 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है कौन से कॉलम में, कौन सा कॉलम है ये 1 यानी पहला कॉलम है, पहला कॉलम दूसरी रो, तो दूसरी रो तो ये हो गई, पहला कॉलम ये हो गया, तो कौन सा हो गया 35 यानी कि 35। अगला पूछा है हमसे A33, इसका क्या मतलब है, तीसरा, आगे वाला क्या होता है रो को प्रेस करता है, तो तीसरी रो, तीसरी रो ये रही हमारी, और दूसरा 3 क्या बता रहा है कॉलम को, तो तीसरा कॉलम 1 2 3, ये 3 कॉलम हो गया, 3 रो हो गई, यानी कि -5 क्या हो जाएगा -5। अगला पूछा है हमसे A24 यानी कि दूसरी रो कौन सी हमारी ये रही, कॉलम कौन सा 4 कॉलम ये रहा, तो यानी कि 12। अगला हमसे पूछा है A23 यानी कि ये 2 क्या प्रेजेंट कर रहा है रो, यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम, यानी कि 5/2, दूसरी रो और तीसरा कॉलम 5/2, ये हमको हो गया। अब हमारा जो ये सवाल है पहला क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन हमसे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा था, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स पता लगाने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमेंट्स का पता लग जाता है, और ये मैंने आपको बता ही दिया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 2। सवाल जो हमारा नंबर 2 सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम करते हैं। 2 सवाल है हमारा, सेकेंड सवाल है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, क्या इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसके कितने एलिमेंट्स है, उसके अंदर 24 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है 24 एलिमेंट्स। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर द, पूछा क्या है हमसे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इस सवाल का क्या मतलब है, इस सवाल का मतलब है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या है 24 क्या है एलिमेंट्स है, और हमें क्या पता लगाना है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि हमें उसका क्रम पता लगाना है, उसका ऑर्डर पता लगाना है, यानी कि जो पॉसिबल ऑर्डर है हमें वो पता लगाने हैं। तो हमें इसका आंसर कैसे याद करेंगे, हमें कि जो एक मैट्रिक्स है उसके अंदर समझाने लिख रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने 24 एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स, और हमें निकालना m इंटू n, क्या निकालना, हमने पॉसिबल ऑर्डर निकालने की m इंटू n क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से पता लगाते हैं m इंटू n, ये m इंटू n क्या है हमारा m डॉट n बराबर क्या है 24, क्या है 24, यानी कि जो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं वही क्या आते हैं, हमारे अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वही आते हैं, तो m डॉट n के हो जाएगा 24 होते हैं, क्या है 24। तो हमें उनका क्या निकालना है, इनकी पॉसिबल ऑर्डर निकालने की 24 कैसे प्राप्त होगा हमें, तो हम जानते हैं कि 24 हमें कई तरीके से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि m के स्थान पर यदि हम 1 लिख ले और n के स्थान पर 24 लिख ले तो भी हमें क्या हो जाएगा 24 प्राप्त हो जाएगा। अगला यदि हम m के स्थान पर 2 लिख ले और n के स्थान पर 12 लिख ले तो भी हमें क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा प्राप्त। यदि हम m के स्थान पर 3 लिख ले और n के स्थान पर 8 लिख ले तो भी हमें 24 प्राप्त हो जाएगा।
यदि यदि हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, n के स्थान पर क्या लिख लिए 24 लिख लिए और n के स्थान पर 1 लिख लिए, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। तो हमें क्या दे रखा था सवाल, हमें सवाल दे रखा था कि इफ ए मैट्रिक्स यानी कि एक मैट्रिक्स है उसमें चॉइस एलिमेंट्स है, क्या है एक मैट्रिक्स है उसमें चॉइस एलिमेंट्स है, और हमें क्या निकालना, हमें पॉसिबल ऑर्डर निकालने की ये ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने क्या निकाला कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो इनका जो मल्टीपल आता है वो क्या आता है, एलिमेंट्स आता है। हमें यानी कि हमें ये दे रखा है, अब हमें चॉइस दे रखा है, इनको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमें क्या आना चाहिए, चॉइस आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो इन संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा, यानी कि इनका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो गया। क्या हो गया हमारा, ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा अगला सवाल है उसमें क्या है, वो भी सेम इसी तरह सवाल है। उसमें कितने एलिमेंट दे रखे, उसमें हमें कितने एलिमेंट दे रखे, उसमें हमें नेक्स्ट सवाल करते हैं, उसमें हमें 13 एलिमेंट दे रखे हैं। कितने, 13 एलिमेंट दे रखे हैं। कितने, दूसरा जो सवाल है इसी में हमें कितने एलिमेंट दे रखे, 13 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है उसमें 13 एलिमेंट दे रखे और हमें ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर निकालने के, निकालने पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं। तो हम जानते हैं कि m डॉट n हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, और हम जानते हैं 13 क्या है, विषम संख्या है। तो कैसे करते हैं इसको, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। इसके कितने बनेंगे, दो ही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। अब जो हमारा ये दोनों उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर, जो तीसरा सवाल है वो भी सेम इसी तरह का सवाल है, तो वो आप कर लोगे। मैं बताता हूं आपको फोर्थ सवाल, कौन सा, फोर्थ सवाल। तीसरा सवाल बता देता हूं आपको। जैसे कि तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, तीसरे सवाल में, थर्ड सवाल में हमें क्या दे रखा है, हमें 18 एलिमेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 18 एलिमेंट्स। क्या दे रखे हैं, 18 एलिमेंट्स। और हमें पॉसिबल ऑर्डर क्रम निकालना है। क्या निकालना है, पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि हमें संभव क्रम निकालने, कौन कौन से क्रम होते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 18 एलिमेंट दे रखे हैं। तो पहला हो सकता है हमारा, यानी कि m डॉट n के दे रखे 18, तो पहला 1 इंटू 18 हो सकता है। दूसरा 6 इंटू 3 हो सकता है, 9 इंटू 2 हो सकता है। इसको उल्टा कर देंगे, 18 इंटू 1, 3 इंटू 6 और 2 इंटू 9, यानी कि पहले हमने m के स्थान पर 1 6 9 रखा, फिर m के स्थान पर 18 3 और 2 18 3 और 2 रखा। तो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए हमारे, पॉसिबल ऑर्डर हो गए। तो अगला दे रखा है हमें 5 एलिमेंट दे रखा है, तो 5 के दो ही बनेंगे, 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी आ गया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है सवाल नंबर 4। कंस्ट्रक्ट, क्या करना हमें, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, और ये हमें A बराबर क्या दे रखा है, AIJ, मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स AIJ के रूप में हम लिखते हैं। और हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हुज एलिमेंट्स गिवन बाय, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें एक 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसके जो एलिमेंट्स है वो हमें नीचे दिए हुए हैं। तो पहला क्या दे रखा हमें, पहला दे रखा है हमें AIJ बराबर क्या दे रखा हमें
आई इंटू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या दे रखा है a अपॉन 2 यानी कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या दे रखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि अब हमें क्या निकालना है। मुझे पता है कि हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम A11 मैंने आपको बताया था 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं A11 A12 A21 A22 ये क्या हो गई हमारी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई हमारी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई यानी कि इसमें दो ही क्या है रो है और दो ही क्या है कॉलम है। तो अब क्या करना है अब हमको इनके मान निकालने हैं। क्या करना है हमको इनके मान निकालने हैं। जैसे कि A11 का मान निकाला हमने A11 यानी कि I के स्थान पर क्या है 1 है और J के स्थान पर भी 1 है तो वो क्या करेंगे हम यहाँ पर रख देंगे। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। तो ये क्या हो गया 2 का 4 अपॉन 2 बराबर क्या हो गया 2 हो गया। दूसरा हमारा है A12 यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 3 यानी कि 9 अपॉन 2। अगला है A21 यानी कि 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 9 अपॉन 2। अगला है A22 यानी कि 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 2 बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो हमारा जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है लास्ट में जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ A11 के स्थान पर क्या प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। 2 9 अपॉन 2 9 अपॉन 2 और 8 ये क्या प्राप्त होगा हमें आंसर प्राप्त होगा। ये 2/2 की हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। और ऐसे जो इसके अगले सवाल है वो भी सेम इसी तरह होंगे। हमें सिर्फ मान रखते जाना है और इनके हमें मान निकाल लेने हैं। यदि 2 इंटू 3 की होती तो A11 A12 A13 हो जाता है यहाँ पर और I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 3 रख देते हैं। इसी प्रकार से हम आगे मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर कौन सा 6 सवाल। जो हमारा 6 सवाल है वो है हमें क्या निकालना है। हमें 6 सवाल में दे रखा है इक्वल मैट्रिक्स। क्या दे रखा है हमें इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में जो संगत एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं संगत एलिमेंट्स बराबर होते हैं। कौन सा सवाल है हमारा ये हमारा 6 क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड the value of x, y and z the following equation from following equation। यानी कि हमें जो नीचे दे रखी है वो इक्वेशन दे रखी है उनसे हमें क्या निकालना है एक्स वाई जेड का मान निकालना। पहला है हमारा 4 3x5 बराबर क्या है YZ15 यानी कि हमको क्या निकालना है एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्या है इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में जो संगत एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी कि 4 किसके बराबर हो गया y के बराबर। तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 4 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। x बराबर क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ और z बराबर क्या प्राप्त हुआ z बराबर 3 प्राप्त हो गया। हमको क्या प्राप्त हुआ z बराबर 3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमें जो नेक्स्ट दे रखा है सेकंड वो क्या दे रखा है x प्लस वाई यहाँ पर 2 आ जाएगा और नीचे क्या है 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर क्या दे रखा 6258 दे रखा हमको। अब क्या करना हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि इसमें इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई बराबर क्या है 6 है पहली इक्वेशन और एक्स वाई बराबर क्या है 8 है दूसरी इक्वेशन और 5 प्लस जेड बराबर क्या है 5। तो यहाँ से जेड का मान क्या है 0 आया। क्या है जेड का मान 0। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकालना है 8 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 से किसका मान निकालेंगे x बराबर
y बराबर क्या है 6 माइनस एक्स। अब इस 6 माइनस एक्स को हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो x y बराबर क्या है 6 माइनस एक्स बराबर 8। क्या प्राप्त हुआ 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8। ये माइनस को आगे जब हम माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। यदि हम इसको गुणनखंड करेंगे, ये हमने 10वीं और 11वीं में खूब हमने ये ऐसे क्वेश्चन हमें खूब सॉल्व किए हैं। तो अब इसका आसानी से मान निकाल लेंगे। तो क्या मान आएंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ x बराबर x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर क्या है 0। यानी कि x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें s का मान प्राप्त हुआ हमें 4 और 2 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इस 4 का मान हम क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम जब 4 रखा हमें, तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, हमें y बराबर क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर हमारे बराबर क्या प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ। और z बराबर हमको क्या है, z बराबर 0 हमको दे ही रखा है। इस प्रकार हमने ये मान प्राप्त कर लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है। उम्मीद है कि आप उसको आसानी से हल कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जिसने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।